लीला किंजल से कह रही होती है, जल्दी जल्दी तैयारियां कर लो क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तभी सरिता और बाकी टीम मेंबर वहां आ जाते हैं और सरिता कहती हैं, हमारे यहाँ रक्षाबंधन दिवाली की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद सरिता काम करने लगती है तो किंजल उसे रोकती है, लेकिन लीला मजाकिया अंदाज में कहती है, करने दो, कोई ये लोग सच में रानियां थोड़ी हैं। ये बात सुनकर पूरी टीम को झटका लगता है। तभी लीला अनुपमा को वहां आते देखती है और तुरंत सरिता से कहने लगती है, आप लोग तो रानियां हैं और रानियां काम नहीं करती हैं। लीला अनुपमा से कहती है, ये मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान समान होते हैं, भगवान ऐसे काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। अनुपमा इमोशनल होकर सरिता को धन्यवाद करती है, इतने आरोप झेलने के बाद भी आप इस घर में रुकी हैं। इस पर सरिता प्यार से कहती है, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। सरिता भी अनुपमा को धन्यवाद कहती है क्योंकि उसने सरिता की साइड ली, उसका साथ दिया। जसप्रीत कहती है, तुमने हम पर विश्वास किया, ये हमें अच्छा लगा। अनुपमा कान्हा जी की कसम खाते हुए कहती है, मैं आप सबका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। वो इमोशनल होकर सरिता के गले लग जाती है, सभी खुश होती हैं। इसके बाद लीला अनुपमा से उसके भाई भावेश के बारे में पूछती है और कहती है कि कल रक्षाबंधन पर उसे बुला लेना। अनुपमा को भावेश की याद आती है। लीला कहती है, उससे रिश्ता है या तोड़ दिया? अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना का ख्याल रखता है। प्रेम और बाकी सब अंश की तारीफ करते हैं। प्रेम अंश के गले लगकर उसे शुक्रिया अदा करता है कि वो प्रार्थना का साथ दे रहा है। अंश कहता है, तुमने भी मेरी बहन को बहुत प्यार दिया है और तुम इस घर के दामाद नहीं, बेटे हो। दोनों खुश होते हैं। प्रेम और बाकी सब अंश को दामाद होने के फायदे बताने लग जाते हैं और उसे छेड़ते हैं। इसी बीच प्रार्थना कहती है कि कल राखी है लेकिन मैं घर नहीं आ पाऊंगी। प्रेम मजाक में कहता है, अच्छा हुआ, वरना प्रार्थना तो भाइयों की जेब पर डाका डालती है। प्रार्थना प्रेम से कहती है कि इस बार मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तो माँ, पापा और मोटिबा को मेरी शादी में लेकर आ जाओ क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरी शादी अधूरी है। अंश कहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और अगर राही अनुमा को माफ कर देंगी तो सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राही चौंक जाती है। अंश राही को समझाने की कोशिश करता है कि वो अनुपमा को माफ कर दे। अंश कहता है, आज मैंने आप दोनों को साथ में डांस करते हुए देखा तो मुझे नफरत नहीं, सिर्फ माँ और बेटी दिखी। प्रेम कहता है, मुझे हमारे पुराने दिन बहुत याद आते हैं, मुझे मम्मी के हाथ के खाने की और उनके प्यार की बहुत याद आती है। राही को पुराने दिन याद आते हैं। अंश कहता है, आर्यन के साथ जो भी हुआ वो सब किस्मत की गलती थी, उसकी सजा अनुमा को मत दो। परी, राजा, प्रार्थना सब राही को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राही अनुपमा का नाम सुनते ही भड़क जाती है और साफ कह देती है कि वो अनुपमा को कभी माफ नहीं करेगी। प्रार्थना प्रेम से कहती है कि वो राही को समझाए और उसे शादी में जरूर लाए। प्रेम उसे कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो राही उन्हें देखती है। अनुपमा सबको डांस के स्टेप में मदद कर रही होती है। राही को पाखी की बातें याद आती हैं और वो गुस्सा होती है। अनुपमा राही को देखती है तो राही गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ गौतम ख्याति और मोटिबा को अनुपमा और राही का डांस वीडियो दिखाता है, जिससे मोटिबा और ख्याति हैरान होती हैं। गौतम उन्हें भड़काता है और कहता है कि राही का अपनी माँ से नफरत करना सिर्फ दिखावा है। राही आप दोनों को बेवकूफ बना रही है, वो अंदर से अपनी माँ की तरफ है। इसी बीच सभी घर लौटते हैं तो ख्याति भड़क जाती है और राही पर गुस्सा करती है कि यहाँ पर तो तुम बहुत गुस्सा दिखा रही थी और वहां जाकर हमारे दुश्मन के साथ डांस करने लग गई। प्रेम कहता है, पापा ने राही को जाने की इजाजत दी थी। ख्याति कहती है, राही जाने से मना भी कर सकती थी, इसे भी अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए था। राही हैरान होती है। मोटिबा कहती है, कहीं तुम सच में अपनी माँ के साथ तो नहीं मिल गई हो, कहीं तुम माँ बेटी मिलकर हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही हो। ख्याति कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हें जिताने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अनुपमा का साथ दे रही हो। राही हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि राही के मन में शांति रहे। वो अपने भाई को याद करती है और इमोशनल होकर कहती है कि भावेश तो हमेशा मेरे साथ था, लेकिन मैं ही उसके साथ नहीं रह पाई। वो भावेश से मिलने का फैसला करती है और उससे माफी मांगने का सोचती है। अनुपमा सबकी खुशहाली की प्रार्थना करती है और जाने लगती है। तभी उसकी साड़ी अटक जाती है। वो देखती है तो उसे राही का ब्रेसलेट गिरा हुआ मिलता है। वो कहती है, भले ही राही अपनी माँ से कितना ही दूर भागे, लेकिन किस्मत उसे माँ के पल्लू में अटका कर ही रहेगी। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा को देखती है। दूसरी तरफ राही मोटिबा और ख्याति से कहती है कि आप लोग मुझे गलत मत समझो,
मैं सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए वहां गई थी। सब लोग डांस कर रहे थे तो मेरा ध्यान नहीं गया। राही साफ कहती है कि वो औरत मेरे लिए पहले भी कॉम्पिटिटर थी और आज भी कॉम्पिटिटर है। वहां जाकर मेरा गुस्सा बढ़ गया है। मैं ये कॉम्पिटिशन हर हाल में जीत कर रहूंगी। प्रेम हैरान होता है। राही कहती है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पापा ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं पापा का भरोसा टूटने नहीं दूंगी। राही गुस्से में वहां से चली जाती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि क्या इस घर में आप किसी को खुश नहीं देख सकते? इस घर में कोई भी खुश होता है तो आपको जलन होने लगती है। आप न तो खुद खुश रहते हो और न ही किसी और को खुश रहने देते हो। आप इस गुस्से और नफरत का क्या करोगे? आपने इसे ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है जिससे आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। प्रेम चिल्लाकर कहता है कि आप इससे बाहर आइए। मोटिबा हैरान होती है। प्रेम कहता है, मैं भी चाहता हूं कि राही जीते, लेकिन मुझे पता है कि मम्मी में क्या हुनर है। ये कंपटीशन भले ही कोई भी जीते, लेकिन हार सबकी होने वाली है। मोटिबा और ख्याति हैरान हो जाती है। सब जाने के बाद गौतम कहता है कि राही भले ही कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन वो स्टेज पर नहीं बल्कि अपनी माँ के इशारों पर ही नाचेगी। अगले दिन अनुपमा कान्हा जी को राखी बांधती है। लीला बताती है कि वो सबके लिए राखियां लेकर आई है। जसप्रीत कहती है, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। लीला कहती है, फिर तुम राखी किसको बांधोगी? जसप्रीत कहती है, हमारे चौल में सबसे ज्यादा सरिता की चलती है तो हम सरिता को राखी बांधेंगे। लीला प्रार्थना को राखियां देती है। अनुपमा कहती है, प्रार्थना को आर्यन के लिए भी राखी दीजिए, वो आर्यन की राखी प्रेम को बांध देगी। बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वो भावेश से मिलने जाएगी। अनुपमा सहमत होती है। इसी बीच सरिता लीला से उसके भाई के बारे में पूछती है तो बाबूजी बताते हैं कि लीला का भाई भुलक्कड़ है। तभी लीला का भाई शाह हाउस में आता है। सभी हैरान होते हैं। लीला बेहद खुश होती है। अनुपमा उसका आशीर्वाद लेने जाती है। लीला का भाई कहता है, ये लड़की कौन है? अनुपमा कहती है, मैं आपके पैर छू रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो कुछ देर के लिए आशीर्वाद देना भूल जाता है और फिर आशीर्वाद देता है। लीला खुश होकर उससे गले मिलने के लिए आती है, लेकिन उसका भाई मनोहर जी से गले मिलता है और उन्हें जीजा जी कहता है। मनोहर जी हैरान होते हैं और उसे जामा जी कहते हैं। वो कहता है, पजामा जी नहीं, मामा जी होता है। मनोहर जी हमेशा की तरह कहते हैं, फिर मैंने क्या बोला? पूरा परिवार ये देखकर हंसता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जसप्रीत और बाकी सब अनुपमा को राखी बांधती हैं और अनुपमा से वादा मांगती है कि वो हमेशा उनके साथ रहे। अनुपमा उन्हें वादा करती है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी। ये सुनकर राही हैरान होती है। इसके बाद अनुपमा भावेश से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि भावेश की आर्थिक स्थिति खराब है और वो दोनों पति पत्नी खाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। अनुपमा बाहर से ही ये सब सुन लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी भावेश दरवाजा खोलता है तो वो अनुपमा को देखकर चौंक जाता है। भावेश की पत्नी अनुपमा को ताना मारती है तो अनुपमा हैरान रह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अपने भाई और भाभी के रिश्ते को ठीक कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए।